ये परिभाषा का दूसरा पार्ट है परिभाषाओं का। तो इसमें पढ़ते हैं। सबसे पहले परिभाषा लेते हैं। पहले वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का संपूर्ण योग। किसने कहा था? बी.एन. झा ने कहा था। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का संपूर्ण योग किसने कहा था? बी.एन. झा ने कहा था। बी.एन. झा ने कहा था। आगे चलते हैं। गीता पढ़ने की अपेक्षा फुटबॉल खेलने से आत्मज्ञान की प्राप्ति ज़्यादा सुगमता से होती है। किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने कहा था। गीता पढ़ने की अपेक्षा फुटबॉल खेलने से आत्मज्ञान की प्राप्ति ज़्यादा सुगमता से होती है। किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने। विवेकानंद। आगे चलते हैं। मनोरंजन गति का विषय है। 13वीं परिभाषा है। मनोरंजन गति का विषय है, न कि भावुकता का। किसने कहा था? जोसेफ ली ने। मनोरंजन गति का विषय है, न कि भावुकता का। किसने कहा था? जोसेफ ली ने। आगे चलते हैं। प्राणियों के संरक्षण एवं वृद्धि एवं विकास के लिए खेलकूद बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसने कहा था? मैकडूगल ने। मैकडूगल ने कहा था प्राणियों के संरक्षण, वृद्धि एवं विकास के लिए खेलकूद बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। बाधाओं को 15वीं परिभाषा। बाधाओं को आपको रोकना नहीं चाहिए। यदि आप एक दीवार से टकरा जाते हैं तो मुड़कर हार न मानें। उसे कैसे चढ़ना है या सोचें, उसे अंजाम दें या उस पर विजय पाएं। ये किसने कहा था? माइकल जॉर्डन ने। माइकल जॉर्डन। ऐसे याद कर लेते हैं इसे, जैसे कि जॉर्डन कहाँ के क्रिकेटर हैं? इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, बॉलर हैं, अच्छे बॉलर हैं। तो बाधाओं को आपको रोकना नहीं चाहिए। कितनी बाधा आ जाए क्रिकेट में तो तुम्हें बाधाओं को आपको रोकना नहीं चाहिए। यदि आप एक दीवार हैं तो उससे टकरा जाते हैं तो अपना कार्य करते रहिए, बाधाओं से टकराते रहिए। बाधाओं वाली कुछ बात आ जाए तो जॉर्डन ने, क्रिकेटर हैं, उसे साथ याद कर लेना। आगे चलते हैं। 16 में शारीरिक शिक्षा व्यक्ति की शारीरिक क्रियाओं का जोड़ है। शारीरिक शिक्षा व्यक्ति की शारीरिक क्रियाओं का जोड़ है जो परिणामों के आधार पर चयनित एवं संचालित की जाती हैं। किसने कहा था? J.F. विलियम। J.F. विलियम ने कौन सी परिभाषा दी है? शारीरिक शिक्षा व्यक्ति की शारीरिक क्रियाओं का जोड़ है जो परिणामों के आधार पर चयनित एवं संचालित की जाती हैं। आगे चलते हैं। आगे है 17वीं परिभाषा है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन किसने दिया? अरस्तु ने। अरस्तु ने कौन सी परिभाषा दी है? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन। आगे चलते हैं। खेल एक स्वैच्छिक तथा स्वयं के द्वारा की जाने वाली गतिविधि है। किसने कहा था? स्टर्न ने। खेल एक स्वैच्छिक तथा स्वयं के द्वारा की जाने वाली गतिविधि है। किसने कहा था? स्टर्न ने। किसने कहा था? स्टर्न ने। आगे चलते हैं। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। सामाजिक संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। किसने कहा था? मैकावर और पेज ने। मैकाइवर और पेज ने कहा था। किसने कहा था? पेज ने। मैकाइवर और पेज ने कौन सी परिभाषा दी है? इसने दी समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय से है। सामाजिक संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। संबंधों के जाल आ जाए तो हम लगा देंगे जाल पेज में लग जाता है ना, कॉपी जो पुरानी हो जाती है उसमें जाल लग जाते हैं, तो ऐसे याद कर सकते हैं मैकाइवर और पेज। आगे चलते हैं। 20 में सामाजिक धारणा का सिद्धांत अरस्तु ने दिया था। सामाजिक धारणा का सिद्धांत किसने दिया था? अरस्तु ने दिया था। आगे चलते हैं। 21वां पूर्व अनुमान का सिद्धांत किसने दिया था? कार्ल ग्रूस ने। पूर्व अनुमान का सिद्धांत किसने दिया था? कार्ल ग्रूस ने। पूर्व अनुमान पहले से अनुमान लगा लेता है कौन? काल आने वाला है, पहले से पता चल जाता है, तो इसीलिए हम परिभाषा याद कर सकते हैं। पूर्व अनुमान सिद्धांत किसने दिया था? कार्ल ग्रूस ने। काल से कार्ल ग्रूस हो गया। आगे चलते हैं।
कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, जैसे कि रूसो। रूसो कौन थे? प्रगतिवाद थे रूसो। रूसो प्रगतिवाद थे। प्लेटो आदर्शवाद थे। और अरस्तु यथार्थवाद थे। जॉन डेवी वास्तविकवाद या प्रयोगवाद थे। रूसो, रूसो कौन थे? प्रगतिवाद, प्रगतिवाद। प्लेटो आदर्शवाद। और अरस्तु, अरस्तु थे तुम्हारे साथ यथार्थवाद, यथार्थवाद। और जॉन डेवी, डेवी थे तुम्हारे जॉन डेवी प्रयोगवाद, प्रयोगवाद से संबंधित। जैसे कि एस्ट्रिक लगा सकते हैं अरस्तु। अरस्तु मतलब तू, तू कहाँ पर रहेगा? तू माने इंसान, तू कहाँ पर रहेगा समाज में। इसीलिए समाज में समाज में संगीत, जिम्नास्टिक आदि मनुष्य का एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इसने यही परिभाषा दी है तुम्हारे किसने? अरस्तु ने। समाज में संगीत और जिम्नास्टिक ये आ जाएं तो समझ लेना। और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसने किसने कहा है? ये कहा है अरस्तु ने कहा है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।